हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि राजहंस के अंडों से चूजे निकालने के लिए उन्हें इनक्यूबेटर के अंदर कैसे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में ये बर्ड जो देख रहे हो, इसे पूरे इंडिया में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई काज बोलता है, कोई राजहंस बोलता है, कोई बड़ी बतख बोलता है, कोई सिर्फ हंस बोलता है। तो ऐसी अलग अलग नामों से ये पहचाना जाता है दोस्तों। हमारे एरिया में तो बदक यानी डक जो होता है दोस्तों, वो भी नहीं मिलता, तो राजहंस कहाँ से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे तरफ इसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड से हमें ये कुछ 13 अंडे मिले हैं दोस्तों हैचिंग के लिए। ये उनका ही बर्ड्स है, आप देख सकते हो। ये बाहरी अंडे देते हैं दोस्तों घास वगैरह में। तो हमने इनके पास से अंडे लाए दोस्तों, और हमारी घर की जो मशीन है, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो, ये 64X का फुल्ली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें चिकन के अंडे रखोगे तो इसका कैपेसिटी है 64 का। हंस का अंडा थोड़ा इसमें कम बैठता है, और हमारे पास तो सिर्फ 13 ही अंडे हैं। तो ये जो मशीन है दोस्तों, इसका ड्रॉवर भी बाहर आता है, आप देख सकते हो। और इसको पानी डालने का पीछे से थोड़ा सा डायरेक्टली जुगाड़ दिया होता है। इमरजेंसी में हम बॉटल से भी पानी डाल सकते हैं, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो। इस पर आप 2 लीटर का भी बॉटल बड़ा वाला लगाकर इंक्यूबेशन के समय आप पानी की लेवल सही रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी जानकारी मैं इंक्यूबेटर के बारे में भी आपको दे रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, ये जो बॉटल है, ऊपर उठाने से पानी अंदर जाता है, नहीं तो पानी जाना क्लोज हो जाता है। पानी हमेशा अंदर जाते हुआ नहीं रहता है। दूसरी बात दोस्तों, हम अभी अंडे लगा रहे हैं, हमारा आज पहला ही दिन है करके हम डायरेक्टली इसके ऊपर से पानी डाल रहे हैं। बीच बीच में पानी डालने के लिए, पानी की लेवल के लिए बॉटल का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हो नीचे के बॉटम में हमने पूरी तरह से पानी डाल दिया है, और अभी हम इसका कैबिनेट लगा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो 64 इनक्यूबेटर है, इसका कैबिनेट हमने लगा दिया, और ये टर्नर भी हम इसके अंदर छोड़ देते हैं। जी हाँ, तो अभी हमारे पास, जैसे मैंने बोला, राजहंस का 13 अंडा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें का आधा अंडा थोड़ा ज़्यादा दिन पुराना है, और आधा अंडा भी 5-6 दिन पुराना है। तो थोड़ी थोड़ी मैं मार्किंग कर लूँ। वैसे मैंने कुछ इस पे जो पुराने अंडे हैं उस पर थोड़ा स्टार बना दिया है, बट रोलिंग ट्रे को चेक करने के लिए, वीडियो में अंडे को रोल होते हुए बताने के लिए, यानी टर्निंग होते हुए बताने के लिए, मैं उसके ऊपर लाइनिंग बना रहा हूँ। आप देख सकते हो कि सभी अंडों पे लाइनिंग बनाऊंगा, क्योंकि टर्निंग जो है मैं 28 डेज तक इसका टर्निंग ऑन रखूँगा दोस्तों। जी हाँ, राजहंस के यानी बड़ी बतख के जो अंडे होते हैं उनको हैच होने में 30 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। वैसे तो 32 दिन में पूरा चूजा निकल जाने को ना, बट इसका जो समय है, ये अंडा बड़ा होने के कारण आगे पीछे होते रहता है। हर बैच में आपको 1-2 दिन का डिफरेंस मिलेगा ही। तो अभी फ़िलहाल तो हमने ये अंडे वॉश कर लिए थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी इसके ऊपर सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दिया है। और अभी इसका जो कैबिनेट है उसमें हम टर्नर का पिन फंसा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नीचे का टर्नर है उसे हमने ऊपर की असेंबली के साथ अटैच कर दिया है, और अभी हम इनक्यूबेटर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इनक्यूबेटर को तकरीबन हमें, क्योंकि हम अभी से नहीं बता सकते कितने दिन ऑन रखना पड़ेगा, फिर भी 34 दिन 32 दिन का समय लेके पकड़ रहा हूँ दोस्तों, और अभी इसे पावर दे के ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसकी स्पेशल कॉर्ड है, और इसको घर के बिजली के स्पेशल प्लग में डाल रहा हूँ दोस्तों, ताकि इसकी जो स्विच है वो कोई भी ऑफ ना कर सके। आप देख सकते हो इनक्यूबेटर ऑन हो गया है, अभी सेटअप में भी आ चुका है दोस्तों, और मैं इसे पूरी तरह से रीसेट करता हूँ। जी हाँ, इनक्यूबेटर को मैंने प्लस और माइनस की बटन लॉन्ग प्रेस करके रीसेट कर लिया, और आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल कस्टम पे है। लेकिन मुझे कस्टम पे नहीं रखना है, चिकन पे भी नहीं रखना है, डक पे भी नहीं रखना है, मैं बड़ी वाली डक पे इसे सेट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो अभी अंडा बड़ा होने के कारण इसका ड्रॉवर जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा है। अगर मुझे चेक करना है या कुछ करना है तो मैं ऊपर का ढक्कन हटा कर ही इसे चेक करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने मैनुअली अंडों को रोटेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह कंपनी की तरफ से जो सेटिंग है वो मात्र 15 सेकंड की सेटिंग है, तो इसको सेटिंग को मुझे बढ़ाना। वैसे इसमें बहुत सारी सेटिंग आती है, आप देख सकते हो 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद में दोस्तों मुझे अंडों की जो टर्निंग है वो 30 सेकंड के लिए बढ़ाना है करके, आप देख सकते हो 15 सेकंड की जगह मैं सेटिंग पर जाकर अभी 30 सेकंड कर दे रहा हूँ। जी हाँ, इसकी बहुत सारी सेटिंग आती है, सेटिंग का वीडियो मैं स्पेशल दे चुका है, आप वो वीडियो देखकर पूरी तरह से सेटिंग सीख सकते हो। अभी मैं सेटअप से बाहर आ चुका हूँ। टर्न हो रहे कि नहीं हो रहे देखने के लिए दोस्तों
प्लस वाली बटन को एक बार दबाकर मैं फिर से एक बार अंडों के रोटेशन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है मोटर के साथ कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी चेक करना होता है। आप देख सकते हो सभी अंडे एक साथ रोटेट हो रहे हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, करके इसके अंदर किसी तरह का कोई काम हमें करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसके अंदर जो नीचे पानी डाला हुआ है बॉटम में, वो पानी ख़त्म ना हो यही हमें चेक करना है और पानी डालते रहना है, बाकी इसमें कुछ काम नहीं। हम अब 28 दिन तक इनका टर्निंग करेंगे, उसके बाद टर्निंग ऑफ कर देंगे। वैसे बीच में हम 7 दिन के बाद अंडों में चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये कैंडलिंग भी ज़रूर करेंगे। तो अब मिलते हैं 7 दिन के बाद। इनक्यूबेटर में अंडे रखकर पूरे 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हो 7 दिन के हिसाब से इनक्यूबेटर ने थोड़ा टेम्परेचर भी कम कर लिया है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। आप डिस्प्ले पे 7वां दिन देख सकते हो। तो 7 दिन पूरे हो चुके हैं करके दोस्तों मैं इन अंडों की कैंडलिंग करूँगा। और कैंडलिंग करने के लिए इस रूम में का जो उजाला है वो मैं लाइट ऑफ करके और गेट बंद करके उजाला कम कर लूँ। और अभी मेरे कैमरे का जो फ्लैश है दोस्तों, वो फ्लैश भी पूरी तरह से बंद कर देता हूँ और इनक्यूबेटर का कैंडलिंग टॉर्च ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हो कैंडलिंग टॉर्च ऑन हो चुकी है। अभी हम अंधेरा पूरी तरह से हो गया। अभी हम एक एक अंडा निकालेंगे दोस्तों और उसकी कैंडलिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं लास्ट वाला अंडा उठा लेता हूँ और उसको टॉर्च के ऊपर रखता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर फ़िलहाल ये अंडे पे गंदगी ज़्यादा लगने के कारण ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट बीच में पूरा सा गोल बॉल बना है दोस्तों। तो इसको मैं अंदर रख लेता हूँ, इसमें ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है। अभी फ़िलहाल हम दूसरा अंडा उठा लेते हैं जिसमें कोई गंदगी किसी तरह की कोई लगी ना हो, क्योंकि क्या होता है अंडा जब हंस देता है उसी समय गंदगी लग गई तो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती। आप देख सकते हो ये तो हमने की हुई पेन से मार्किंग है, बट इधर के साइड में पूरी तरह से हार्ड जो है वो बन चुका है। जी हाँ, और वेन भी साफ साफ दिख रही है और इसमें भी लगभग 40% अंडे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से थोड़ा हल्का हल्का सा डार्क दिख रहा है। अभी वेन तो आप क्लियरली देख सकते हो हार्ड भी बना हुआ है और बड़ी बड़ी वेन भी बन चुकी है। तो इसको भी मैं अंदर रख देता हूँ। अभी फ़िलहाल दूसरा अंडा एक और चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी अच्छी तरह से एक रेड वाला ब्लॉक बीच में बना हुआ है, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है करके मैं इसको भी अंदर रख देता हूँ, क्योंकि हमारे अंडे कुछ नए कुछ पुराने हैं ना, करके थोड़ा सा आगे पीछे चल सकता है। आप इसके अंदर देख सकते हो पूरी तरह से बीच में एक डॉट बना हुआ है। हार्ड भी आपको शायद मैं नीचे की रोशनी बंद कर दूँ। इस अंडे में भी दोस्तों ग्रोथ अच्छी तरह से दिख रही है। अभी फ़िलहाल मैं कैंडलिंग बंद कर देता हूँ। एक ही वीडियो में ज़्यादा जानकारी दी नहीं जा सकती और आज का 7वां दिन है। 7 दिन के बाद की कैंडलिंग कैसे हुई, चूजे कैसे निकले, ये मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा।